मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि तथा अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ ठाकरे को उनके नैतिकता, आदर्श और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए याद किया और कहा कि उनके विचार हमें सदैव देश सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अरुण जेटली की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उनकी वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता और देश के आर्थिक विकास में योगदान को सराहा। सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने उन्हें अनुशासन प्रिय और जुझारू नेता के रूप में याद किया, जिन्होंने किसान हितैषी फैसले और सहकारिता आंदोलन की जनमुखी बनाया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बीजेपी ने नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है। राजनीति में भागीदारी महिलाओं की हो, इस दिशा में बीजेपी काम करती है। मंडल अध्यक्षों के बाद जिला अध्यक्षों को चुनाव में महिलाओं को जिम्मेदारी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है, चाहे सत्ता में हो या संगठन में। पार्टी में न केवल प्रयत्न हुआ है कि मंडल अध्यक्षों में भी महिलाओं की संख्या हो, जिला अध्यक्षों में भी महिलाओं की संख्या हो, भागीदारी हो, तो पार्टी इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयत्न करती है। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी हो, इसके लिए लगातार प्रयास करती है। केंद्र में भी जिस प्रकार से महिला आरक्षण के लिए बिल पास हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर देती है। मंडल अध्यक्षों में भी दिया है और जिला अध्यक्षों में भी उम्मीद है कि महिलाओं को अच्छा अवसर और प्रतिनिधित्व मिलेगा। जल जीवन मिशन में हो रहे कामों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का काम ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन योजना है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप जल पहुंच सके। हमारी सरकार लगातार इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से काम कर रही है। देखिए, जल जीवन मिशन का काम तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में अमृत मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर स्वीकृत हुए हैं, चल रहे हैं। उन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है ताकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके। हमारी सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं को तेज गति से पूरा करने का काम लगातार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद के बीच बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मंडल अध्यक्षों का चुनाव अच्छे से संपन्न हुआ है और केवल 1-2 मंडलों में शिकायत आई है। उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्षों के चयन में रायशुमारी के बाद 3 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। देखिए, 477 मंडल आज के डेट में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 477 में 2-4 मंडलों में किसी तरह की कोई बात हुई है तो ये बहुत ही सामान्य बात है और बहुत अच्छे से हमारे मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। महत्वाकांक्षाओं को लेकर 2-1 स्थानों पर इस तरह की बात हुई है। जिला अध्यक्षों में भी विस्तार से हमारे जिले के चुनाव अधिकारी, जिले के पर्यवेक्षक सबसे रायशुमारी करके आए हैं। उनकी रिपोर्ट कल प्रदेश प्रभारी, प्रदेश के जो पर्यवेक्षक है उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। उस आधार पर पार्टी ने पैनल तैयार किया है और पैनल तैयार करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है और फिर उसके हिसाब से निर्णय होगा। जिला अध्यक्षों का भी चुनाव सर्वानुमति से ही होना है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के रायपुर स्थित घर पर छापा मारा है। इसके साथ ही ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील ओझा के घर भी दबिश दी। इससे पहले सुकमा में कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घरों पर ईडी ने कार्रवाई की थी।